This is example number 1. Let the speed of the planet at the perihelion P in the figure be Vp. So this is the figure. Perihelion means sun के पास वाला. So this क्या बोल रहा है वो? सन के पास में एक प्लैनेट है P. The speed of the planet, ये जो प्लैनेट है which is at the perihelion means near to the sun. P इस फिगर के अंदर is Vp, उसकी velocity Vp है. Suppose it is moving in this direction, suppose it is moving in clockwise direction, उसकी velocity is Vp. कहाँ पर? P पॉइंट पर. And the sun planet distance SP be RP. सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये SP बोलो या PS बोलो, उसको बोल रहा है वो रेडियस कितनी है, RP से रिप्रेजेंट हो रही है, राइट. अब वो बोल रहा है कि रिलेट RP एंड VP मीन्स ये हमको P जो प्लैनेट है उसकी रेडियस इस पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी हमको मालूम है, मीन्स दो कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है. इनको रिलेट करना है टू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ एट द एपिलियन. एपिलियन मीन्स अवे फ्रॉम द सन, वो ये है, राइट. उस पे उस समय बोल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है रेस्पेक्टिव रेडियस RA है, वेलोसिटी है VA. दैट मीन्स सन से लेके यहाँ तक की दूरी है वो इट इज़ RA, और जो वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो नीचे उसकी वैल्यू है VA. तो इस पॉइंट पे जब ये प्लैनेट मूव करके आया तो उसका डिस्टेंस बढ़ता गया, रेडियस बढ़ गई, तो ये रेडियस क्या होगी, उसको RA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी को VA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बोल रहा है क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमको बताओ. सेकेंड, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल्स BAC. B से चल गए AC, BAC यहाँ से यहाँ तक आने में, एंड CPB यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक, B से A के लेके यहाँ तक. कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझ लो. ये सन है, मैं इनको एक रेडियस से याद करता हूँ. प्लैनेट यहाँ था, तो बोल रहा है BAC तक आने में और दूसरा CPB तक आने में क्या उनको इक्वल टाइम लगेगा, ये हमको बताना है इस डायग्राम को देख के. तो लेट्स सॉल्व इट. हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सो देखो बहुत सिंपल है. वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट P पॉइंट पर यदि कोई भी चीज़ रोटेट सन के चारों तरफ कर रही है, कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा. सो सपोज P पे उसका एंगुलर मोमेंटम है, तो क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम LP इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू R, यही तो होता है, या MRV यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो लीनियर मोमेंटम इंटू R. तो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू R, तो हमने ऐसे लिख सकते हैं LP इज इक्वल टू MP डॉट मीन्स क्रॉस लगाऊँ या एक मतलब एक ही है, इंटू RP इंटू VP, राइट. तो एंगुलर मोमेंटम एट P मालूम चल गया ऑफ द प्लैनेट, जो भी एक प्लैनेट है जो पिंक से हमने दिखाया हुआ है एट अ पॉइंट P. बट हमको एक चीज़ और मालूम है. क्या मालूम है? कि ये RP, ये रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे पर इस पॉइंट पे एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है. और कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है, यदि मैं उसको रेडियस करूं तो वेलोसिटी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, मीन्स टेंजेंशियल होती है रेडियस के. ये तो हमको वैसे ही मालूम है. तो एलिप्स में भी यदि एलिप्टिकल पाथ में भी कोई चीज़ मूव करती है तो दिस लॉ इज़ यूनिवर्सल, इसमें कोई चेंज नहीं होता है. सिमिलरली यदि मैं एंगुलर मोमेंटम यदि A पे निकालता हूँ तो मुझे वेलोसिटी रेडियस मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, मास मालूम है, तो मैं MA इंटू RA इंटू VA बोल सकता हूँ. अब हमको एक और भी चीज़ मालूम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमें मालूम है. इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम मैं इस पोजीशन में लूँ इस प्लैनेट की या इस पोजीशन में लूँ, दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट. दैट मीन्स दिस LP इज इक्वल टू LA, या आई कैन राइट MP RP RV, MP RP VP इज इक्वल टू MA RA VA. और MA बोलूँ या MP मीन मास एट P पोजीशन या मास एट A पोजीशन, है तो प्लैनेट एक ही ना, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है. दैट मीन्स ये दोनों तो कट गए, बचा क्या, रेडियस इंटू वेलोसिटी, रेडियस इंटू वेलोसिटी. मीन्स इस रेडियस का इसका मल्टीप्लिकेशन और इस रेडियस का इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे के बराबर है. या मैं इनको रेशो फॉर्म में अरेंज कर लूँ तो आई कैन राइट VP अपॉन VA इज इक्वल टू RA अपॉन RP. मीन्स देखो P पॉइंट पे वेलोसिटी और A पॉइंट पे वेलोसिटी, किसी एक को मेरे को मान के चलता हूँ कि वेलोसिटी के बारे में पता लगा देते हैं. तो वेलोसिटी एट P तो VP है, तो वेलोसिटी एट A क्या होगी, वो क्या होगी, इन दोनों का रेशो. देखो यहाँ पे RA ज़्यादा है, VP का मैं देखने में मालूम चल रहा है, ये छोटा है, ये ज़्यादा है, मैक्सिमम रेडियस है, तो RA इज़ बिग, RP इज़ लेस, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी. इनका जो रेशो होगा क्या होगा, RA डिवाइड बाय RP इज़ ऑलवेज सम वैल्यू इज़ अ बिगर वैल्यू. यदि ये बड़ी वैल्यू आ रही है तो मैं इसको क्या करूँगा, VP इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू से VA को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
समझ रहे नहीं समझ, चलो लेट्स पुट इट दिस वे, सिंस आर ए इज़ ग्रेटर देन आर पी, तो वी विल से कि दिस वेलोसिटी एट पी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी वे दिस विल बी अ बिगर वैल्यू, एंड इफ दिस इज़ अ बिगर वैल्यू, इसका मतलब है वी पी इज़ मोर देन वी ए, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये भी छोटी होगी, राइट। तो वी कैन से दैट वी पी इज़ ग्रेटर देन वी ए, दैट मीन्स जब सन के पास में कोई भी प्लैनेट होगा उसकी वेलोसिटी उस समय ज़्यादा होगी कंपेयर टू जब सन से कोई दूर प्लैनेट होगा। यही मैंने आपको पहले बता रहा था कि सन से हम जितना दूर होते हैं प्लैनेट की स्पीड उतनी कम होती है, पर जैसे जैसे सन के पास आते हैं उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसको याद रखने का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको कि सन के पास गर्मी ज़्यादा होगी, यदि अर्थ की बात करें, अर्थ प्लैनेट की बात करें, यदि वो सन के पास में ज़्यादा देर यहाँ रह गई तो इतनी एनर्जी आ जाएगी कि सन में सब पानी उड़ जाएगा, सब जल जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने सिस्टम क्या बनाया, उसको फास्ट ट्रैवल कराता है। और वो सिस्टम किस बेसिस पे डिपेंडेंट है, इट डिपेंड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बाय दिस वी प्रूव कि वेलोसिटी व्हेन एनी प्लैनेट रीच नियर टू द पेरिलियन, इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल, मीन्स बी ए सी या सी पी बी तक जाने में इक्वल टाइम लेगा? नो। ध्यान से देखो, ये बी ए सी तक गया, सन तो इस पोजीशन में है, दैट मीन्स दिस एरिया इज़ मोर देन दिस एरिया, पिंक एरिया। और हमने क्या देखा था, यदि हम इक्वल एरिया होता तो इक्वल टाइम लेता, ये ज़्यादा एरिया है तो मीन्स बी ए सी में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों लेगा? ऊपर वाले से भी वैसे बोल सकते हैं, जब ये सन से दूर होता जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में ये टेक्निकली डिस्टेंस, देखो फिजिकली तो डिस्टेंस बराबर है, ऐसे देखो रेडियस इस सर्कमफ्रेंस देखो तो डिस्टेंस तो बराबर है, पर क्योंकि वेलोसिटी स्लो होती जा रही है इट इज़ टेकिंग मोर टाइम। और इनडायरेक्टली बाय कैपलर्स लॉ यदि एक रेडियस को कनेक्ट कर दूँ तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो एरिया स्वेप किया वो इस एरिया के बराबर नहीं है। जब एरिया देखने में ही देखो पिंक वाला कम लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लेगा। डिस्टेंस तो बराबर है पर टाइम ज़्यादा लेगा। तो वी कैन राइट फ्रॉम केप्लर्स सेकेंड लॉ, इक्वल एरिया सबसे ऑप्टेन इक्वल टाइम, बिकॉज एरियाज आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक टाइम और यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में प्लैनेट को डिफरेंट टाइम लगेंगे, और वो हमको ऊपर वाली वेलोसिटी से वैसे भी मालूम चल गया। सो दिस वे वी प्रूव दिस। आई होप इट इज़ क्लियर। Good. So we can write as the planet will take a longer time to traverse BAC, BAC में ज़्यादा लेगा than CPB.